जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। ज्ञान स्वरूपी आत्मा की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें कितनी शक्तियां गुण हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में शब्दों में उन शक्तियों को कहना मुश्किल है, किंतु समझना हमें भावों में ही पड़ेगा। फिर भी यहाँ आचार्य भगवंतों ने प्रयत्न किया है उन शक्तियों को समझाने का, और वैसा ही हम उनके अनुसार यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक लड़का था, है ना, वो बहुत दुबला पतला कमजोर था। घर के बाहर निकलता तो उसे मोहल्ले के दूसरे बच्चे कहते, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारा धन हड़प लेंगे, ऐसी धमकियां देते थे। वो बेचारा डरा डरा फिरता था लड़का। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तू इतना डरता क्यों है? तेरे इतने भाई हैं, वो सब भाई इतने ताकतवर हैं, है ना, बहुत ताकतवर हैं, उन्हें कराटे आते हैं, कुश्ती करनी आती है और बहुत ताकतवर हैं वो, तो तू डरता क्यों है? आराम से खुलकर जाया कर। अब वो दूसरे दिन भी वो लड़का घर से बाहर निकलता है। उसके पड़ोसी आकर उसे, दूसरे दोस्त आकर उसे चिढ़ाते हैं, हम तुझे मार देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, तेरा धन हड़प लेंगे, किंतु वो हंसता रहता है। क्या फर्क आ गया कि पहले उसे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी ताकत है, और बाद में उसकी माँ ने समझाया तू तो ताकतवर है, तो उस ताकत के बल पर वो उछलने लगा। ऐसे ही ज्ञानी जीव कर्म आके डराते हैं, क्या कि हम तेरा मरण कर देंगे, तेरा आयु कर्म पूर्ण हो जाएगा, तेरा ज्ञान धन लूट लेंगे, है ना। स्तुति में बोलते हैं ना, कर्म महा दुष्ट, वो है ना, अहो जगत गुरुदेव, उसमें लाइन आती है कि दुष्ट महा दुख देत रे, मोको पर पकड़ नगर नरक निगोद में पटक के मुझे बहुत दुख दिया, ऐसे स्तुतियां भी आती है। और ये अहो जगत गुरुदेव वाली स्तुति में भी है कि इन्होंने मेरा ज्ञान धन लूट लिया और मुझे बिल्कुल निर्बल कर लिया। तो ऐसे कर्म आके धमकी देते हैं, किंतु जिनवाणी माता ने बताया क्या कि तू तो शक्तिशाली है, तुझे कोई मार नहीं सकता है। तो ज्ञानी जीव उछलने लगते हैं कि अरे ये आयु कर्म आ गया तो क्या हुआ, मुझमें तो जीवत्व नाम की शक्ति है, मेरा कभी मरण ही नहीं हो सकता। मेरे में ज्ञान गुण की शक्ति है, तो मेरा ज्ञान गुण कोई हड़प ही नहीं सकता। तो ऐसे जिनवाणी हमें शक्तियां बता रही है ताकि हम डरे डरे नहीं फिरें, बिंदास होके रहें, इसलिए हमारी शक्तियां बता रही है जिनवाणी माता। हमने अभी तक 4 शक्तियों की चर्चा की। ये चारों शक्तियां ज्ञान से रिलेटेड है ना। जीवत्व शक्ति, चीती शक्ति, दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति, है ना। चीती शक्ति के ही 2 भेद हैं, दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति। जैसे कोई डॉक्टर किसी को देखने आया तो डॉक्टर से हमने पूछा कि ये जीवित है या नहीं है, तो डॉक्टर किससे पता करता है कि श्वास चल रही है तो जीवित है, और श्वास नहीं चल रही है तो जीवित नहीं है। हम भगवान के पास गए कि हम जीवित हैं या नहीं है, तो उन्होंने कहा जीवत्व शक्ति है इसलिए जीवित हो। उसका प्रमाण क्या कि तुम्हारे में चेतना गुण है इसलिए तुम जीवित हो। तो जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति में क्या संबंध है? लक्ष्य लक्षण का संबंध है। जीवत्व शक्ति और चीती शक्ति में लक्ष्य और लक्षण का संबंध है। जीवत्व शक्ति लक्ष्य है और उसका लक्षण कि ये जिंदा है, इसका लक्षण क्या कि उसमें चीती शक्ति है।
चीति शक्ति मतलब ज्ञान और दर्शन है, इसलिए वो जिंदा है, जीवित है। तो जीवत्व शक्ति और चीति शक्ति इसलिए आई, और उसके बाद उसी का भेद करके दर्शन शक्ति और ज्ञान शक्ति बताई गई। वास्तव में इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर, जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो ये 47 शक्तियों में बहुत सारी शक्तियां ज्ञान के लिए दी गई है, जैसे सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। ये इतनी शक्तियां हैं, मतलब 47 में से 10-12 शक्तियां तो ज्ञान के लिए डिवोट की गई हैं, है ना। ये बाद में आएंगे, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व शक्ति। तो ज्ञान आत्मा का मूल लक्षण है, इसलिए उसे बताने के लिए इतनी शक्तियां आचार्य देव ने ज्ञान के लिए दी। कल किसी का प्रश्न आया था कि चीति शक्ति, दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति बहुत समझ में नहीं आई, तो मैं 5 मिनट में और उसे समझाने का प्रयत्न करती हूँ, फिर हम सुख शक्ति की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ज्ञान जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो ज्ञान और दर्शन ये जीव के दो विशेष गुण हैं। दर्शन कहते हैं अनाकार उपयोग को। देखो यहां पर जो शब्द दिया था ना, वो क्या था? अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। तो अनाकार उपयोगमयी को हम समझ सकते हैं कि जिसमें बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। हम क्या समझते हैं दर्शन और ज्ञान का जब भेद करते हैं ना, तो दर्शनोपयोग क्या हुआ? किसी ने घंटी बजाई तो हमें लगा डोरबेल किसी ने बजाई, तो कोई है ऐसा जाना, ये दर्शनोपयोग। और फिर अरे ये तो पुष्पा जी हैं ऐसा जाना, ये ज्ञानोपयोग। ये बिल्कुल नहीं है दर्शन और ज्ञानोपयोग। कोई है इतना जानना भी जानना है, ज्ञान का भेद है वो। दर्शनोपयोग इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी पकड़ में ही नहीं आता है। दर्शन के साथ ज्ञान, देखो तत्वार सूत्र में पढ़े होंगे आप लोगों ने, मति ज्ञान के भेद, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, है ना। आज सुशीला आंटी दादा भी प्रवचन में बता रहे थे, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो अवग्रह मतलब सर्वप्रथम जानना, है ना। इहा यानी उसे विशेष जानने की इच्छा करना। तो जब ये मति ज्ञान हो जाता है ना, मतलब मति ज्ञान के भी 336 भेद हैं, इतनी सारी चीजों से गुजरता है, तब हमें ज्ञान होता है। सबसे पहले चक्षु दर्शन हुआ, फिर उसके बाद मति ज्ञान हुआ, व्यंजनावग्रह हुआ। अवग्रह के भी 2 भेद, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह। तो पहले चक्षु दर्शन हुआ, फिर उसके बाद अर्थावग्रह हुआ, फिर अवाय हुआ, और उसके बाद धारणा हुई। तब हमें कोई चीज पता चलती, अरे ये तो वो है ना। इतनी चीजों से गुजर जाते हैं तब। तो दर्शनोपयोग वास्तव में हमारी पकड़ में नहीं आता। एक और जो गलती हम करते हैं दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के संबंध में, हमें दर्शन का अर्थ लगता है देखना और ज्ञान का अर्थ लगता है जानना, है ना। बहुत छोटी थी, मुझे भी बहुत समय तक यही लगता रहा, दर्शन और ज्ञान बोलते ना तो दर्शन मतलब देखना, ज्ञान मतलब जानना। अपन बोलते भी है ना, जीव जानता देखता है, बाल बोध में ये पढ़ा होगा रजनी जी, है ना। क्या पढ़ते हैं हम? जीव जानता देखता है। तो देखना मतलब हमको लगता है आंख से देखा वो देखना। अरे वो देखना वहां दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन वाले को दर्शन कहा है ना। आंख से हम देखते हैं कि हम हाथ से देखते हैं, हम जीवान से देखते हैं। किससे देखते हैं? हम 5 इंद्रियों से देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि मैंने खाना बनाया और बच्चे को बुलाया और क्या कहा, बेटा चख कर देखना इसमें नमक है या नहीं है। क्या कहा? चख कर देखना, मतलब उसकी रसना इंद्री भी देख रही है ना। छूकर देखो पानी गर्म है या ठंडा है, छूकर देखो। तो देखते खाली हम आंख से हैं क्या?
तो ये तो बहुत स्थूल कथन है कि हम आंख से देखते हैं, वास्तव में पांचों इंद्रियां निमित्त है ना जानने में, तो पांचों इंद्रियों से जानने में आता है। इसलिए दिमाग से ये चीज निकाल देना कि दर्शनोपयोग मतलब देखना और ज्ञानोपयोग मतलब जानना, है ना। जानने के पहले जो प्रोसेस होती है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है और ज्ञानोपयोग विकल्पात्मक होता है। विकल्प होते हैं इसलिए वो विकल्प हमारे पकड़ में आते हैं, इसलिए हमें लगता है ज्ञान से हमें पकड़ में आया, ज्ञान से हमने जाना, और दर्शन हमारी पकड़ में ही नहीं आता है। तो ये दर्शनोपयोग है, ये निर्विकल्प होता है, ज्ञानोपयोग विकल्पात्मक होता है। अब जैसे ही हम सुनते हैं ज्ञानोपयोग विकल्पात्मक है तो हमें लगता है ओ हो मुझे ज्ञान ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मतलब तो विकल्प है, और हम सुनीता आंटी क्या पढ़ते आए, हमें विकल्प नहीं करना है, हमें विकल्प नहीं करना है, हम तो ये पढ़ते हुए आए। और यहाँ क्या कह रहे हैं, दर्शनोपयोग निर्विकल्प है और ज्ञानोपयोग विकल्प वाला है, इसलिए मम्मी हमें ज्ञानोपयोग करना ही नहीं। सही है। अरे अगर विकल्प निकाल देंगे तो वो ज्ञान कुछ बचेगा ही नहीं। ज्ञान ज्ञान का शून्य हो जाएगा। स्वरूप ही मंगला जी विकल्पात्मक है ना। ये जो लिखा है ना साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, मतलब जो विकल्प वाला है वो ज्ञान शक्ति है। जैसे होता है ना, अपन खाते तो नहीं है, प्याज खाते नहीं है ना, किंतु प्याज के छिलके निकालो, अरे ये प्याज में छिलके हैं, निकालो निकालो निकालो, सारे छिलके निकाल दो, प्याज कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही छिलकेमय है। ऐसे ही ज्ञान का स्वरूप ही क्या है, विकल्पात्मक है। तो फिर अनुभूति कैसे होगी? ज्ञान में ज्ञान तो अनुभूति तो निर्विकल्प होती है। अरे वहां पर जो अनुभूति निर्विकल्प होती है ऐसा कहा जाता है ना सुशीला आंटी, वो इसलिए कि उसमें राग द्वेष के विकार के विकल्प नहीं होते हैं, इसलिए उसे निर्विकल्पात्मक कहा जाता है। समझ में आया? तो इसलिए ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के संबंध में बहुत बहुत सारी चर्चाएं, किंतु फिर भी देखो बहुत सारे ग्रंथ और भी पढ़े, किंतु दर्शनोपयोग की बहुत डिटेल में चर्चा कि कैसा जानता है। वही हमें लगता है घंटी बजी तो पहले सोचा कोई है, देखा अरे ये कोई है, अरे ये बहुत, ये तो ज्ञान हो गया, उसके बहुत पहले दर्शनोपयोग हो गया। तो ऐसे ये हमारी जानने की प्रोसेस के एक अंग है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग है वो निर्विकल्प है। आज दादा ने कहा था ना कि जैसे अपन को दिखता नहीं है तो वो राग द्वेष ज्ञानी को दिखते नहीं है, इसका मतलब है तो सही ना। ऐसे ज्ञान में विकल्प दिखते नहीं है, बस वो अनुभव का वो है। हाँ, मतलब जब अनुभूति के काल में हम कहें तो अनुभूति निर्विकल्प ही होती है, इसलिए अनुभूति को निर्विकल्प कहा जाता है। किंतु ऐसा नहीं है कि वो अनुभूति दर्शनोपयोग में हो जाएगी, क्योंकि दर्शनोपयोग निर्विकल्प है। कहाँ से हम कनेक्ट करते हैं आभा भाभी कि दर्शनोपयोग निर्विकल्प है और अनुभूति भी निर्विकल्प है, इसलिए दर्शनोपयोग में अनुभूति हो जाती है। पुष्पा आंटी, है ना। तो ऐसा नहीं है, अनुभूति श्रुत ज्ञान में ही होती है। और ये विकल्प कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ऐसा जानना, तो ये अनुभूति है। तो इस तरह से ये दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की चर्चा हुई। और भी अगर कुछ रहे, मैंने बहुत कोशिश करी कि इससे सरल करूं, किंतु इससे सरल कुछ हो नहीं सकता था, तो इतना बताया अपन लोगों ने। अब ये बताएं कि हमने शुरू में देखा था कि 4 तरह की चीजें हैं, है ना। कुछ शक्तियां स्वभाव रूप है, कुछ गुण रूप है, कुछ धर्म रूप है, और तीनों का मिला जुला रूप शक्तियां हैं। तो अब ये बताएं, चीती शक्ति और दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति ये स्वभाव है, गुण है या धर्म है? बताइए, रेज हैंड करिए, कौन बताएगा। चलिए 2 को छोड़िए, दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति ये धर्म है, गुण है या स्वभाव है? कौन बता सकता है? रेज हैंड करिए, कौन गुण है। बता।
हाँ गुण गुण है। है, गुण। हाँ गुण है। क्यों है गुण, गुण, क्यों है सुशीला आंटी? क्योंकि जीवत्व शक्ति तो धर्म है, जीवन है, और चित्ती शक्ति उसका चेतना लक्षण है। हम्म, ज्ञान शक्ति, ज्ञान भी गुण है उसका। नहीं, उत्तर तो सही दिया है कि गुण है, किंतु उसका वो सही नहीं किया। क्यों है गुण? दर्शी शक्ति। हाँ कौन बोला? मैं। हाँ क्या बताए, वापस बोलिए रजनी जी। पर्याय है ये। गुण वेरी की गुड, पर्याय। वेरी गुड। क्योंकि इनकी पर्याय होती हैं, इसलिए ये दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति गुण है। दर्शी शक्ति की कौन सी पर्याय है? ये दिखती है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सब पर्याय हैं चक्षु दर्शन की। ये चक्षु उपयोग है ना, दर्शनोपयोग की पर्याय है ये ये दर्शी शक्ति की। और ज्ञान शक्ति की क्या पर्याय है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये सब पर्याय हैं। इसलिए दर्शी शक्ति और ज्ञान शक्ति गुण रूप है। जीवत्व शक्ति भी चीति शक्ति भी गुण रूप ही है, क्योंकि इसके भी भेद हैं, है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग चीति शक्ति के भेद है। और जीवत्व शक्ति स्वभाव रूप है। क्यों है स्वभाव? स्वभाव किसे कहते हैं बेला भाभी? स्वभाव की क्या परिभाषा बताई थी? जो हमेशा पाया जाए, जीवन में सभी नहीं, इसमें गुण भी नहीं पता, कोई भेद नहीं है। हाँ देखो यार, आप लोग तो क्या हो रहा है, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। स्वभाव किस लिए है? क्योंकि न इसकी पर्याय है और न इसका विरोधी कोई धर्म है ना। तीन चीजें बताई थी। गुण किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय होती है किंतु विरोधी नहीं होता है, उसे गुण कहते हैं, है ना। और धर्म किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय तो नहीं हो किंतु जिसका विरोधी हो, जैसे तत्, अतत्, एक, अनेक, ये सब शक्तियां आएंगी ना ये। और तीसरा क्या हुआ? स्वभाव, जिसके न भेद होते हैं और ना ही जिसके विरोधी होते हैं। तो जीवत्व क्या हुआ? स्वभाव। और चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब क्या हुए? गुण हुए। ठीक है, ये गुण रूप शक्तियां मुझ में विद्यमान हैं। आगे बढ़े, अब आज का प्रकरण आगे बढ़ाएं अपन। ये चार शक्तियां अच्छे से समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। सुख शक्ति निकालिए आप। मैं सुख शक्ति का पेज निकालती हूँ, जब तक 10 शक्तियों के नाम एक बार रजनी जी बताइए, शुरू की 10 शक्तियों के नाम। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, सक्रिय शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, आगे मेरी शायद आवाज मेरे यहाँ ही ब्रेक आ रही है। सर्वज्ञत्व शक्ति। हाँ, सर्वज्ञत्व शक्ति और सर्वदर्शित्व कट रही है। हाँ, आवाज कट रही थी। तो अभी तक हमने 10 शक्तियों के नाम याद करे, आगे के याद करने हैं आप लोग को। आज 5वीं शक्ति पढ़ते हैं, जिसका नाम है सुख शक्ति। सुख शक्ति की क्यों चर्चा की? ये 4 शक्तियां लिखने के बाद सुख शक्ति की क्यों चर्चा की? कि सुख शक्ति जब हम सबसे पहले जीव का लक्षण देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। बाल बोध में पढ़े हुए हैं ये वाले लक्षण, है ना। तो सुख दुख तो सबसे पहले जीव की पहचान होती है ज्ञान से, उसके बाद जीव की पहचान होती है सुख से। हम एक बोलते ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो मतलब सुख का एक इम्पॉर्टेंट स्थान है।
जब आगम में जीव को समझाया जाता है तो जीव को कहा जाता है जो जानता देखता है वो जीव है ना। वहां ज्ञान और दर्शन गुण को मुख्य किया जाता है आगम में, किंतु जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वहां पर किसे मुख्य किया जाता है? ज्ञान और सुख को, ज्ञान और आनंद को। इसलिए उन्होंने जानने देखने के बाद सुख शक्ति को आचार्य देव ने रखा। समझ में आया क्यों रखा 5वें नंबर पे सुख शक्ति को? क्योंकि ये जीव का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है ना, जरूरी लक्षण है, इससे जीव की पहचान होती है, इसलिए सुख शक्ति को रखा। नहीं तो कायदे से तो सारी कंटिन्यूटी में ज्ञान 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 की सारी शक्तियां रख देनी थी। इसके बाद जैसे दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति रखी, इसके बाद सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ये सब नहीं रख के ज्यादा इंपॉर्टेंट सुख को समझा, इसलिए 5वें नंबर पर सुख शक्ति रखी, है ना। और इसका लक्षण क्या बताया? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, अनाकूल लक्षण वाली सुख शक्ति है। देखो इसके पहले जो हमने दर्शी शक्ति पढ़ी थी ना, उसका नाम था अनाकार उपयोगमयी दर्शी शक्ति। तो अनाकार और निराकार दो में क्या अंतर होता है? अनाकार और निराकार। अनाकार उसे कहते हैं जिसका आकार ही नहीं हो, वो अनाकार है। और जिसका पहले आकार था किंतु अब आकार खत्म हो गया है, उसे कहते हैं निराकार। क्या कहा? तो आत्मा कैसा है? अनाकार है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? निराकार है। आभा भाभी समझ में आया अंतर? क्या अंतर बोला? अनाकार और निराकार। तो अब भगवान आत्मा कैसा है? अनाकार। और जिसका आकार है पर बाद में नहीं है तो उसका निराकार। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। पहले तो था, म्यूट करिए अपने आप को, सुशीला जी शायद आप कौन है, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपने आप को, डिस्टरबेंस हो रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखा सुख शक्ति के लिए अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति। तो हमने ये भी दो शब्द पढ़े हैं, अनाकुल और निराकुल, है ना। कई जगह अनाकुल शब्द आता है, कभी निराकुल शब्द आता है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनाकुल है, उसमें कभी दुख ने प्रवेश ही नहीं किया है। तो आत्मा का स्वरूप तो अनाकुलता है। और जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, अरहंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, तब हम निराकुल हो जाएंगे। तो वो क्या हुआ कि वो प्रगट की आकुलता नष्ट हो गई, पर्याय में भी आकुलता नष्ट हो गई, तो उसके लिए निराकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे कई जगह एक सा भी प्रयोग हो जाता है, किंतु फिर भी अनाकुल नया शब्द लगता है ना। अभी तक हम निराकुल निराकुल सुनते हुए आए थे, इसलिए इन दोनों में अंतर बताया। तो क्या कहा कि आत्मा कैसा है कि अनाकुलता लक्षण वाला है। और सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता सुख का लक्षण है। हम लौकिक में भी देखते हैं कि ना, जिससे जितनी आकुलता वो उतना ज्यादा दुखी, जिसे जितनी कम ने आकुलता वो उतना ज्यादा सुखी, और जिसे बिल्कुल ही आकुलता नहीं वो पूर्ण सुखी, है ना। खुद दूसरे व्यक्तियों को मत देखने जाओ, खुद को ही देखो। अगर हम आकुलता करते हैं तो हम दुखी रहते हैं। और जब जिस दिन हमें आकुलता कम है, देखो हमारे घर पे अगर 10-20 मेहमान खाने पर आ जाएं तो हम बहुत आकुलित होते हैं, अरे क्या बनाएंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, और हम दुखी रहते हैं। और जिस दिन हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं है, 4 लोगों का खाना है, तो उस दिन शांति लगती है या नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि उस दिन हमें आकुलता नहीं है। तो सुख का संबंध किससे है? आकुलता और निराकुलता से है। जैसे जीवत्व शक्ति का लक्षण बताया था, क्या बताया था जीवत्व शक्ति का लक्षण? जल्दी से बताइए। चैतन्य, है ना। जीवन, हाँ, जीवन या चैतन्य। चैतन्य जैसे चीती शक्ति लक्षण बताया था ना, जीवत्व शक्ति का लक्षण चीती शक्ति है। चीती शक्ति मतलब चैतन्य। तो वैसे ही सुख शक्ति का लक्षण क्या है?
अनाकुलता ही सुख शक्ति का लक्षण है। तो अब मुझे सुख चाहिए तो मुझे कहाँ पर जाना है कि आत्मा के पास जाना है। आत्मा में सुख भरा हुआ है। सुख भरा हुआ है यानी इंजेक्शन से भर दिया है सुख। कि कैसे भरा हुआ है कि आत्मा के पास आकुलता नहीं होगी, निराकुलता होगी, अनाकुलता है, इसलिए वहां पर मुझे सुख मिलेगा। हमें क्या लगता है कि हमें सुख कहाँ मिलेगा? देखो, अगर पर पदार्थ में सुख हो तो वो सुख हमेशा रहना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। एक वस्तु में मुझे तो क्या, देखो ये अपन पढ़ रहे हैं ये बात अलग है, किंतु प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करके देखें तो हमें क्या लगता है, जिस दिन हमने नई साड़ी पहनी उस दिन हमें बहुत सुख होता है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है मजा आ गया, आज तो कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। अब वही साड़ी हम दूसरी बार पहने तो वो सुख कम हो जाता है, और 5 बार पहन ली उसके बाद तो कहते हैं अब ये साड़ी पहननी नहीं है। तो अगर साड़ी नामक वस्तु में सुख हो तो वो सुख हमेशा रहना चाहिए, है ना। किंतु आत्मा के पास ऐसा नहीं है। आत्मा के पास पहली बार जाएंगे तो सुख मिलेगा, दूसरी बार जाएंगे तो सुख, तीसरी बार तो सुख, चौथी बार तो सुख। जितनी बार आत्मा में जाएंगे उतनी बार सुख मिलेगा। इसका मतलब है आत्मा में सुख नाम का गुण, सुख नाम की शक्ति विद्यमान है। अरे सुशीला जी, अपने आप को म्यूट करिए, बहुत आवाज आ रही है आपके इधर से। दूसरी बात कि हमें क्या लगता है कि दो सुशीला, एक सुशीला आंटी, 2 सुशीला जी हैं, तो मैं दोनों को ही कह रही हूँ कि म्यूट करिए, आवाज आ रही है मुझे। शायद वो दूसरे कुमकुम नगर वाली होंगी सुशीला आंटी ना। तो दूसरी बात कि अगर सुख पर द्रव्य में हो तो पहली बात हमेशा, दूसरी बात पर द्रव्य में सुख के लिए कंडीशंस लगती है। क्या कंडीशन लगती है? कि जैसे प्यास हो तो पानी अच्छा लगेगा, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। अगर भूख होगी ना तो आपको सारा खाना अच्छा लगेगा। कंडीशन है, हर पर पदार्थ के साथ कंडीशन है सुख की। हर इंद्रिय के विषय में कंडीशन लगती है। अगर देख लेना, आज अप्लाई करके देखना, सुबह बहुत अच्छा हेवी खाना खिला देना अपने घर वालों को, दाल बाटी वगैरह खिला लेना, और 2 घंटे बाद ही कोई बहुत अच्छी डिश वापस से बना देना, और फिर वो खिला के देखना। उनकी फेवरेट डिश हो, जलेबी हो, उनकी फेवरेट हो, घर पे बाजार की जलेबी की बात नहीं है, घर पर ही 2 घंटे बाद जलेबी बना देना, है ना, और बहुत पसंद हो आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, अच्छी लगेगी वो। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है, इसलिए उसमें सुख नहीं लगेगा। किंतु आत्मा के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर वो हो तो आपको आत्मा सुख मिलेगा आत्मा में से। इसलिए ये सुख नाम का गुण, हम सबसे ज्यादा भ्रमित कहाँ होते हैं? सुख शक्ति से, कि हमें लगता है पर पदार्थ मुझे सुख दे दें, इसलिए हम पर पदार्थों के पास भटकते हैं। पर पदार्थ और पर द्रव्य, दूसरे जो चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य भी और चेतन भी, बच्चे मुझे सुखी कर दें, माँ बाप मुझे सुखी कर दें, हस्बैंड मुझे सुखी कर दें, मैं यहाँ घूमने जाऊं तो मजा आए, मतलब ये सारे सुख हमें सुख लगते हैं, किंतु वास्तव में यहाँ पर सुख है नहीं। सुख कहाँ पर है? सुख नाम की शक्ति कहाँ पर है? आत्मा में सुख नाम की शक्ति है। जहां पर जो चीज होगी वहीं से वो चीज मिलेगी। साड़ी में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो साड़ी में, ज्वेलरी में, वहां से सुख कैसे मिलेगा? किंतु आत्मा में किसने देखा सुख नाम का गुण आत्मा में है? कि अरे अनंत भगवान सुखी हो गए ना, उन्हें सुख मिला, इसलिए तो वो आता है ना एक वैराग्य भावना में, संसार में अगर सुख हो तो फिर वो
तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को एक साधन करते जो संयम से अनुरागी। संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। है ना, तो कहाँ है सुख, कि अगर संसार में सुख होता तो भगवान संसार के सुखों को नहीं छोड़ते। तीर्थंकर, कोई कमी नहीं थी तीर्थंकर के पास, सारी बेस्ट क्वालिटी की सुविधाएं तीर्थंकर के पास होती है, किंतु वहां सुख नहीं है, इसलिए उसे छोड़ा, इसलिए आत्मा में मग्न हुए, आत्मा का ध्यान किया तो सुख को प्राप्त किया। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें संसार में सुख मिल जाएगा तो एकदम गलत सोचते हैं। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि सुख नाम की शक्ति, सुख नाम का गुण, स्वभाव, जो नाम तुम्हें देना हो वो सब आत्मा के पास ही है। जहां जो चीज है वहीं से वो चीज मिलेगी, है ना। ये तो सुख स्वरूप है ना, है? आत्मा सुख स्वरूप है। हाँ, सुख स्वरूप है, सुख का कंद है, सुख का भरा हुआ है। तो वहां पर एक बार जाकर तो देखे, हम गए नहीं है और हमें लगता है अरे ये तो कहने की बात है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए देखा देखी बोल दे, किंतु एक बार अनुभव करके देखो। और अनुभव से क्या है कि निराकुलता जो आएगी ना, आकुलता रहितपना जो आएगा, वही सुख शक्ति है ना। जैसे ज्ञान पर्याय में हमें कब समझ में आता है कि ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं, ज्ञान को काम में परिणमन ज्ञान, वो वैसे ही सुख कैसे समझ में आता है कि अनाकुलता अनाकुलता अनाकुलता, जो ये बाहर में प्रतिभासित होगा ना, यही सुख का लक्षण है। हम सुखी हैं या दुखी हैं, कौन बताएगा? कि जो जितना आकुलित है उतना दुखी है, जो जितना निराकुलित है वो उतना सुखी है। अब सब अपने अपने पे लगा के देख लेना। मेरे पास 4 फ्लैट हैं, 3 कारें हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सेटल हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, किंतु इन सब के साथ आकुलता है या नहीं है? आकुलता है तो दुखी है, और इनके बिना भी अगर आकुलता नहीं है तो सुखी है। तो सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता, निराकुलता। तो अनाकुलता तो जीव का स्वभाव है, और उस स्वभाव पे जब दृष्टि करेंगे तो पर्याय में निराकुलता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यदि निराकुलता, सुख का स्वरूप यदि निराकुलता बोलेंगे तो क्या गलत होगा क्या? गलत नहीं, देखो ये मैं शाब्दिक अर्थ अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, निराकुलता अनाकुलता, कई ग्रंथों में शब्द भी ऐसे मिल जाते हैं, तो बहुत डिफरेंस नहीं है, किंतु फिर भी आपको लगे कि यहाँ पर सुख शक्ति का लक्षण अनाकुल क्यों बोला, निराकुल क्यों नहीं बोला, इसलिए इन दोनों शब्दों में अंतर बताया। कि जो स्वभाव से ही आकुलता नहीं हो उसे अनाकुलता कहते हैं, और जो आकुलता छोड़कर निराकुलता प्रकट हो, आकुलता का नष्ट होना, उसका नाम निराकुलता है। नष्ट हुआ तो क्या प्रकट हुआ? कि निराकुलता प्रकट हुई। इसलिए चलिए एक बार यहां से पढ़िए, तो जो जो हमारी चर्चा यहाँ पर छूट गई होगी वो चर्चा हम यहाँ से और ले लेते हैं, वो वाली चीज। और कल आप सोच के आइएगा कि सुख शक्ति द्रव्य है, सुख शक्ति गुण है, धर्म है, स्वभाव है, तीनों में से सुख शक्ति क्या है, ये अभी नहीं बताना है, कल सोच के आना है ये वाले प्रश्न का उत्तर। मंगला जी, क्या सोच के आना है? कि सुख शक्ति गुण रूप है, स्वभाव रूप है, या धर्म रूप है, ये सोच के आना है ना। चलिए पढ़िए, सुनीता आंटी अर्थ पढ़िए इसका, अनाकुलता लक्षण वाली। अनाकुलता लक्षण वाली सुख शक्ति है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक आत्मार्थी के अनाकुलत्व लक्षण वाली यह सुख शक्ति सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है। इसलिए 47 शक्तियों के निरूपण में जीवत्व, चिति, दृष्टि और ज्ञान शक्ति के तत्काल बाद इसकी चर्चा की गई है। ज्ञान दर्शन रूप चेतना तो भगवान आत्मा का लक्षण है, अतः उनकी चर्चा तो सर्वप्रथम होनी ही चाहिए थी। आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत में जीवत्व, चित्त में चिति और ज्ञान दर्शन तथा आनंद में सुख शांति आ जाती है। इस प्रकार सच्चिदानंद में आनंद की 5 शक्तियां आ जाती है ना। एक सच्चिदानंद बहुत फेमस शब्द है आत्मा के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं सच्चिदानंद बोला तो सत मतलब जीव, चिद मतलब चीति, चीति शक्ति, और चीति शक्ति में ही ज्ञान दर्शन आ गए क्योंकि चीति शक्ति का ही भेद है ज्ञान दर्शन। और आनंद बोला तो उसमें सुख शक्ति आ गई। तो कई लोग माला फेरते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, मतलब 5 शक्तियों को एक साथ स्मरण करते हैं। और एक बात आपको बताऊं, मुझे ये वास्तव में पता नहीं थी, अभी अभी पता चली थोड़े ही समय में, कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव थे ना, तो जैसे हम रोज प्रतिदिन नमोकार मंत्र का ऐसे ऐसे पाठ करते हैं ना, नमोकार मंत्र बोलते हैं, गुरुदेव 47 शक्तियों का पाठ करते थे प्रतिदिन। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, इसका पाठ करते थे। मतलब अपने वैभव को याद करते थे कि मैं इतना शक्तिवान हूं, बिल्कुल गिन गिन के 47 ऐसे उंगलियों पर गिनते थे। मेरे छोटे अंकल हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, है ना, उन्होंने बहुत समय गुरुदेव के पास बिताया है। मतलब वो वहीं रहते थे, सोनगढ़ ही रहते थे जब तक गुरुदेव थे, तब तक सोनगढ़ ही, बाद में उज्जैन आ गए गुरुदेव के बाद। तो वो उनसे उनके पास बैठते ना, तो वो गुरुदेव की बहुत सारी बातें बताते हैं कि गुरुदेव ऐसा करते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, सारी चीजें, लौकी की सब्जी बहुत खाते थे गुरुदेव। तो उनके पास जब भी बैठते ना, तो हम लोग कहते कुछ गुरुदेव के बारे में बताओ ना अंकल जी, कुछ गुरु। कोई भी बच्चे उनसे मिलने जाते थे तो लोग उनके पास ड्राई फ्रूट्स रखवा जाते थे। तो है ना, उनको बच्चों से बहुत स्नेह था, अच्छा लगता था बच्चों के साथ, तो वो ऐसे मुट्ठे भर भर के ड्राई फ्रूट्स देते थे सबको। मतलब ऐसे उनके पास बैठो तो बहुत, तो ये शक्तियों का पाठ गुरुदेव करते थे, ये उनसे पता चला मुझे। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसका तो हमें भी, इसलिए आप लोगों को भी कहा है कि प्रतिदिन शक्तियों का पाठ करना है ना, याद भी करना एकदम पक्का। हाँ सही है। मंगला आंटी पढ़िए आगे। यद्यपि आत्मा में जो, यद्यपि आत्मा में जो अनंत शक्तियां है, वे सब भगवान आत्मा में एक साथ ही रहती है। उनमें आगे पीछे का कोई क्रम नहीं है, तथापि कहने में तो क्रम पड़ता ही है, क्योंकि सभी को एक साथ कहना तो संभव नहीं है। हाँ, अपन ने पहले बात की थी कि गुणों को क्या कहते हैं, अक्रमवर्ती पर्याय। अक्रमवर्ती अर्थात उसमें क्रम नहीं है गुणों में, और ऐसा भी नहीं कि कोई विशेष ज्ञान गुण बहुत विशेष है, सुख शक्ति थोड़ी सी कम विशेष है, सारे ही गुण विशेष ही हैं। जैसे माँ को अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चे भले समझें कि मम्मी आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, किंतु माँ के लिए सब बराबर है। ऐसे ही आत्म द्रव्य में सभी शक्तियां बराबर है। क्रम तो बोलने में पड़ता ही है। हाँ, आगे पढ़िए मंगला जी। ऐसी स्थिति में पढ़िए आगे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि किस शक्ति को पहले रखे और किसको बाद में आए। इस दृष्टि से प्रस्तुतिकरण में आचार्य देव एक क्रमिक विकास तो रखते ही है। हाँ। सुख शक्ति में श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति की भी शामिल समझनी चाहिए, क्योंकि 47 शक्तियों में श्रद्धा और चारित्र शक्ति का नाम नहीं है। सुख शक्ति के निर्मल परिणमन में, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद की
कहने का जगने में श्रद्धा और चारित्र गुण के निर्मल परिणमन का महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ देखो, अतः ये बहुत उन्हें यहाँ इम्पोर्टेंट, सुख शक्ति में शामिल कर लेना उचित ही है। हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना रह गया था पढ़ने में कि देखिए, जब 4 गुण अनंत भगवान को प्रकट होते हैं, कौन से गुण प्रकट होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, है ना। ज्ञानावरणी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के क्षय से अनंत दर्शन, है ना, अंतराय के क्षय से अनंत वीर्य और मोहनी के क्षय से अनंत सुख प्रकट होता है ना। मोहनी के तो 2 भेद सुशीला आंटी, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो उनके नाश से दर्शन और चारित्र नाम का कोई गुण नहीं, उनके नाश से सुख प्रकट होता है। इसलिए ये भी सुना होगा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोहनी कर्म है। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म के कारण हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। हमारा प्रयोजन सुखी होने का है और मोहनी कर्म के कारण हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सुख शक्ति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 शक्तियां आ गई। कौन कौन सी? सुख शक्ति तो है ही, श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति, है ना। क्योंकि मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी से श्रद्धा और चारित्र मोहनी के नाश से चारित्र गुण। तो ऐसी ये 2 शक्तियां सुख शक्ति में ही सम्मिलित समझनी चाहिए। अगर आपसे पूछे 47 के अलावा और शक्तियां आत्मा में कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं श्रद्धा शक्ति आत्मा में है, चारित्र शक्ति आत्मा में है, किंतु यहाँ पर अलग से नहीं लिखी सुख शक्ति में। उसे कारण समझ में आया ना आभा भाभी, क्यों इंक्लूड कर लिया? क्योंकि मोहनी के नाश से सुख गुण प्रकट होता है, इसलिए इन 2 शक्तियों को जो मोहनी के नाश से होती है उसे सुख में ही सम्मिलित कर लिया गया है ना। आगे का एक प्रश्न है, इसकी चर्चा कल करेंगे। कल तो क्या, अगली क्लास में करेंगे। अभी मैं 3 दिन हूं नहीं, मंडे को अब नेक्स्ट क्लास लगेगी, है ना। तो मंडे तक के लिए आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आप थोड़ा होमवर्क करें। पहली बात तो कि 20 तक की शक्तियां याद करनी है। देखो, शुरू की 10 शक्तियां बहुत सरल है, बाद की 15 शक्तियां बहुत सरल है, 35 तो सरल है। ये 10-12 शक्तियां ही थोड़ी सी कठिन है। बात की तो क्या, जो ये कारक है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, वही नाम आ जाएंगे शक्तियों में, है ना। तो बहुत सरल है। बस शुरू की ये 10 के बाद 10 से लेके 15-16 तक की, 20 तक की शक्तियां थोड़ी सी कठिन है। तो यहाँ थोड़ी हिम्मत करके याद कर लेना इसको एक बार, तो याद हो ही जाएंगी, है ना। रोज वो सुनेंगे आप 4 दिन तो भी याद होंगी। और यहाँ पर ये शक्तियों की अभी क्लास नहीं है, तो क्लास के टाइम पे रूटीन बना ले कि 11 से 12 हम क्लास सुनते थे और अभी पूजा भाभी है नहीं, तो इस समय हम ये शक्तियां याद करेंगे, ठीक है। 11 से 20 तक सुना दूं क्या? हाँ, अभी तो आज तो टाइम हो गया सुनीता आंटी। अगली क्लास में सबसे पहले आपसे बहुत अच्छी बात है अगर आपने याद कर रखी, अगली क्लास में मैं 1 से लेके 20 तक की शक्तियां सुनूंगी और सबसे सुनूंगी, ठीक है। जिसने याद नहीं किया उसको 1 घंटा और पढ़ाऊंगी, 11 से लेके 1 बजे तक उसको और पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसलिए सबको शक्तियां याद हमें सजा नहीं लगेगी मैम फिर भी है ना। तो यहाँ बैठ के दूसरी बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि अपने अभी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चल रहा है नाटक समय सार, तो मैं उस ग्रुप का नाम चेंज कर दूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। और अब अपने ग्रुप का नाम अपन रख देंगे अध्यात्म चर्चा, ठीक है। अपन आगे जितने भी, अब ये अध्यात्म चर्चा नाम आजीवन के लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इस क्लास में आत्मा को ऊर्ध्व रखकर ही बात करेंगे। तो क्या आगे कभी कर्मों का प्रकरण नहीं लेंगे? आगे कभी 3 लोक का प्रकरण नहीं लेंगे? लेंगे, किंतु वहां भी आत्मा को ढूंढेंगे। कर्म के बारे में पढ़ेंगे, किंतु कर्म में आत्मा को ढूंढेंगे,
तीन सही लोक बात। का प्रकरण पढ़ेंगे पर तीन लोक में आभा भाभी आत्मा को ढूंढेंगे। इसलिए अपने ग्रुप का नाम रख रहे हैं अध्यात्म चर्चा। चर्चा इसलिए है कि न प्रवचन समझे न क्लास समझे। वास्तव में मैं भी आप लोग जैसी ही हूँ। आप लोगों को कभी कुछ विशेष बात समझ में आए तो वो आप यहाँ शेयर करा करिए। इसलिए इस ग्रुप का नाम हम अध्यात्म चर्चा में चेंज कर दूंगी ग्रुप, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना नाम से, ठीक है। बहुत बढ़िया। मंडे को अगली क्लास लगेगी। तब तक सारी ये शक्तियां तो याद करनी है, इसके अलावा भी पांचों शक्तियों का बेसिक स्वरूप भी याद करना है। वो नोट्स बनाते रहिए आप लोग, तो अच्छा रहेगा। बाद में आभा भाभी बना रहे हैं नोट्स? हाँ बना। चलो हाँ, वेरी गुड। तो नोट्स थोड़ा थोड़ा ही लिखने का होगा, बहुत नहीं होगा, तो नोट्स भी बनाते रहें। अभी जिनवाणी स्तुति करके बात समाप्त करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रति क्षण मेरे घट में अमृत घोल। मेरी विवेक बिन अंधशार नए अंजन से लोचन। 9 बार नमोकार मंत्र।